हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम ब्लाउज में डीप गला कैसे बनाएं कि गला गिरे ना, तो आज उसकी जानकारी देंगे। तो डीप गले की कटिंग करेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा, फुल वॉच करिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमें टोटल 12 इंच कंप्लीट चाहिए, तो हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, डबल निशान लगा दिए हैं। इससे ये होगा कि यहाँ पर हम कटिंग करेंगे और ये जो है यहाँ पर सिलाई होगी, यानी कि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाता है ऊपर कंधे पर, और आधा इंच हम यहाँ नीचे दबेगा। तो जब हम 13 इंच पर निशान लगा लिए हैं कटिंग करने के लिए, तो आधा इंच नीचे दबेगा और आधा इंच ऊपर दबेगा, तो हमारा ये ब्लाउज 12 इंच कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए, कंधा 10 रखेंगे। ये देखिए 10 का हाफ होता है 5। तो 5 पर हम निशान लगा लिए हैं। अब आर्म रोल के लिए हम 5 पर निशान लगाएंगे, आर्म रोल की लंबाई ये देखिए। और हमें चेस्ट टोटल 36 इंच चाहिए, तो 36 का चौथाई 9 होता है। और सबसे आसान तरीका कि हमारे ब्लाउज की लंबाई टोटल 36 इंच चेस्ट है, तो हम क्या करें, अगर हम नहीं निकाल पा रहे हैं चौथाई भाग, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ये इंची टेप है और इसको हम ये 36 से, ये 36 देखिए 36 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम टेप एक बार हम डबल करेंगे। उसके बाद हम फिर से इसको ये 4 लेयर में करेंगे। तो अब इसको हम देख सकते हैं ये हमारा कितना आ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये 9 आ गया। 36 का चौथाई भाग 9 होता है। तो इसी तरीके से हमें नापना है। हम इंची टेप से जितना हमें चौथाई या डबल करना है, तो इंची टेप से हम कर सकते हैं। अगर डबल लेना है तो हम डबल कर सकते हैं। 36 का देखिए डबल ये 18 हुआ। ये देखिए आपको हम दिखाते हैं, ये 36 है, तो 36 का हाथ कितना हुआ, ये देखिए 18 पर मुड़ा हुआ है इंची टेप। और इसी को हम फिर से अगर एक बार मोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 पर मुड़ गया, यानी कि चौथाई भाग 9 पे है। तो हम 9 पर निशान लगा देंगे। और आर्म रोल के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, ये कोना है, तो कोने पर हम 1 इंच पर निशान लगा दिए हैं। और इसको हम इसी तरीके से घुमाते हुए ये देखिए मिला दिए। कितना साफ सुथरा ये आ गया आराम से। अब इसको हम आर्म रोल की लंबाई देखेंगे कितना है, हमें कितना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, टोटल हमें 15 चाहिए, तो हमने 16 पर कटिंग करेंगे, तो आधा इंच हमारा ये सिलाई में चला जाएगा। 15 इंच कंप्लीट हमारा आर्म रोल बचेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम गला करेंगे। गले की चौड़ाई हम 2 से कम रखेंगे। ये देखिए 1.25 है, क्योंकि चेस्ट के हिसाब से हमें रखना पड़ता है गला, अगर डीप बनाना है तो। अगर डीप नहीं बनाना है तो 2 इंच का हम गला करेंगे। और बाकी हाई नेक और हाफ कॉलर, फुल कॉलर, बोट नेक, ये सब बनाने के लिए तो उसकी कटिंग अलग होती है। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम बताएंगे। और हाई नेक का वीडियो हमारे चैनल पर है, आप सब देखेंगे। और ये देखिए दोस्तों, गला हम 10 इंच रख रहे हैं। ये देखिए 10 इंच पर हम यहाँ निशान लगा दिए हैं। ये हमें गला 10 इंच रखना है। अभी हमारी पट्टी कितनी बच रही है, 2.5 इंच पट्टी बच रही है। इसमें सिलाई भी जाएगा, यानी कि 2.25 इंच गले की पट्टी बचेगी और पूरा
के गला में हम ले रहे हैं। तो यहाँ हम 1.25 रखे हैं ऊपर, हम यहाँ 2.5 रखेंगे। ये देखिए 2.5 रख लिए हैं। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। सीधा कर लिए हैं दोस्तों। अब हम इसको ये देखिए हम इसकी गोलाई दे दिए हैं। और गला है 10 इंच, चेस्ट है 26 इंच, कंधा है टोटल 10 इंच। तो डबल करके हम 5 पर कटिंग किए हैं। और लंबाई है 12 इंच, ये देख सकते हैं आप सभी लोग। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमें यहाँ करना है, पहले निशान पर, दूसरे पर सिलाई रहेगा। ये देखिए दोस्तों, अब हम इस गले की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने गला 10 इंच कटिंग कर दिए हैं। और इसमें हम क्या करेंगे कि गला ना गिरे, तो गला ना गिरने के थोड़ा सा इधर हम गले की तरफ यानी कि 2 सूत हम झुका देंगे। ये देखिए, अब आगे का पार्ट कटेंगे। अभी तक तो हम बैक पार्ट कटिंग कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, ये हम यहाँ 1.5 इंच बढ़ाएंगे। तो चेस्ट के हिसाब से डाट बनाने के लिए कपड़ा बढ़ाया जाता है। तो देखिए हम 1.5 इंच पर निशान लगा दिए हैं। इससे पीछे की पार्ट से आगे का पार्ट की लंबाई हम 1.5 इंच बढ़ा लिए हैं। अब इसको हमें गला कितना आगे रखना है फ्रंट में। तो ये देखिए हम 3 इंची टेप से नाप करके 6 इंच पर, और हम यहाँ 2 सूत एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहे हैं। या आप लोग अगर नए हैं तो आधा इंच बढ़ाइएगा। यहाँ काज बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा दिए हैं। और ये देखिए इसी तरह से हम गोलाई ले करके और यहाँ मिला देंगे। और इसको हम घुमा ले रहे हैं। इसी बैक पार्ट के बराबर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दे रहे हैं। सिर्फ गला जो है छोटा है और बाकी कटिंग सेम उसी तरह है। और आगे लंबाई थोड़ा 1.5 इंच हम बढ़ा दिए हैं बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट में। ये देखिए निशान लगा दे रहे हैं। ये देखिए, अब हम ये आर्म रोल की गोलाई दे देते हैं। आप चाहे गोलाई बोलिए, चाहे छटाई बोलिए, चाहे गहराई बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। हम इसमें गहराई आधा इंच दे रहे हैं। ये गहराई था और ये गला है। तो अब हम इसमें डाट का निशान लगा लेते हैं। डाट का निशान 10 इंच पर लगाएंगे। और यहाँ 3.25 इंच पर, यानी कि 2 सूत हमारा निकल जाएगा काज बटन पट्टी में। और बचेगा जब 3.5, तो 3.5 चाहिए। तो दोस्तों मेन डाट हमारा यही है। इसको हमें सीधा खींचना है। ये देखिए हमने सीधी लाइन कर दिए हैं। अब इसी की हम 1.5 इंच की दूरी पर 4 निशान लगाएंगे।
और ये नहीं है कि सबका एक बराबर लगेगा डाट, जैसे चेस्ट है उसी हिसाब से लगता है। ये देखिए दोस्तों, हमने 1.5 इंच की दूरी पर इसमें निशान लगा दे रहे हैं। तो निशान लग गया है। इसको अब हम सीधा इस तरह से खींचेंगे और इस तरह से खींचेंगे। देखिए अब इसकी गोलाई कितनी सुंदर आ गई है, आप सब देख सकते हैं। तो ये हमारा चोली बनेगा यहाँ पर, आप सब देख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, हाफ कटोरी बनाना है। तो हाफ कटोरी के लिए हम यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगा दे रहे हैं और इसको हम नीचे से आप नाप ले सकते हैं। तो यहाँ हम 3.5 इंच पर निशान लगा दे रहे हैं और यहाँ हम 3 इंच पर। ये देखिए, इसी तरह हमें कटिंग करना है। अब इसकी हम कटिंग कर दे रहे हैं। अब इसको हम कैंची घुसा दे रहे हैं, इसलिए कि बाहर निशान निकल जाए। तो हमें जो डाट है एक बराबर लगेगा निशान। ये देखिए, चाक भी निशान दिख रहा है लेकिन हम लगा दे रहे हैं। तो सारे डाट हमारे क्लियर हो गए हैं, इतना समझ में आया होगा। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन चाहिए हमें 4 इंच का, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। तो 5 इंच पर हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आर्म रोल कितना था हमारा, हमें 15 चाहिए, तो हम 15 पर निशान लगा ले रहे हैं। ये देखिए, और आधा इंच हम बढ़ा दे रहे हैं सिलाई के लिए। अब इसी तरीके से हमें ये देखिए बढ़ाना है। अब हमको मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी कि अभी ये इस पर हमें हमारी सिलाई चलेगी। और हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए रख दे रहे हैं। ये मार्जिन है कि कभी टाइट हुआ ब्लाउज तो खोल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आप तिरछा लाइन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हम 2 इंच रखेंगे और यहाँ से ये देखिए, इसी तरीके से हमें घुमाना है। ये देखिए, अब इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे। और ये बीच का जो है हम कट का निशान लगा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसी कपड़े को हम रख करके अपने मेन कपड़े को कटिंग करेंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी हमें सिलाई करके दिखाना है, उसमें आपको बीच गला बनाकर दिखाना है। तो उसमें उसको भी ऐड करना है अभी हमें। तो हम थोड़ा सा कपड़े दिखा दे रहे हैं, इसके बाद हम सिलाई करके गला बनाकर दिखाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आस्तीन है। सबसे पहले हम आस्तीन निकालेंगे क्योंकि इसमें नग लगे हुए हैं। तो ये देखिए, हम आधा इंच बढ़ाकर कपड़े की कटिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें कपड़े की कटिंग करना है दोस्तों। ये हम आधा इंच बढ़ाकर कटिंग करें। और ये पीछे का पार्ट है, ये देखिए,
तो पीछे का पार्ट जो है इसको हम इसी के बराबर रखेंगे, और ये आगे का ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। ये देखिए, यहाँ बेल्ट निकाल लेते हैं दोस्तों। ये बेल्ट है। इसी तरीके से कटिंग करना है दोस्तों। अब हम सिलाई करके आपको गला बनाते हुए दिखाएंगे, और बाकी सिलाई ब्लाउज का फुल कटिंग सिलाई हमारे लाइव में है हमारे चैनल। ये पाइपिंग पट्टी हम निकाल ले रहे हैं और इसको तिरछा करके हम सिलेंगे। बनकर तैयार हो गया है। और इसकी पट्टी हम देख लेते हैं। ये इसकी पट्टी 2.25 इंच है गले की। ये जो पीठ की पट्टी है ये 2.25 इंच है, और बाकी सब गला बन गया है। 10 इंच का गला बनाए हुए हैं दोस्तों, आप सब देख सकते हैं। कितना अच्छा गला, अब बिना डोरी का आप सब भी बना सकते हैं। और ये देखिए, ये सामने का गला है, तो सामने का गला भी 6.5 इंच है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि गला गिरेगा नहीं, चाहे जिस तरीके से पहने। तो आप सब कमेंट करिएगा, अगर डीप गला पहनना है तो इसकी और डिटेल जानकारी देंगे। और ये कैसा लगा गला।